हिमालय की गोद में एक पवित्र और दिव्य स्थान है। कैलाश पर्वत यहीं निवास करते हैं भगवान शिव, जिन्हें भक्त प्रेम से बाल भोलेनाथ भी कहते हैं। यह कहानी उस समय की है जब भोलेनाथ अपने बाल स्वरूप में धरती पर भक्ति, करुणा और सच्चे प्रेम का संदेश फैला रहे थे। बाल भोलेनाथ बहुत ही सरल और भोले थे। उन्हें न सोने के महल चाहिए थे, न ही हीरे जवाहरात। उन्हें प्रिय था सिर्फ सच्चा मन, शुद्ध भाव और निश्चल भक्ति। वे कभी बच्चों के साथ हंसते खेलते दिखाई देते, तो कभी जंगल में हिरण, पक्षी और अन्य जीवों से बातें करते। जहां भी बाल भोलेनाथ जाते, वहां शांति, प्रेम और आनंद फैल जाता। संगीत थोड़ा भावुक। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब बालक रहता था। मोहन बहुत निर्धन था। उसके पास न दूध था, न फल, न फूल, लेकिन उसका मन भक्ति से भरा हुआ था। हर दिन वह एक छोटे से शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद करता और मन ही मन कहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा दिल सच्चा है। कई बार यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। हल्का चमत्कारी संगीत। एक दिन बाल भोलेनाथ एक साधारण बालक के रूप में मोहन के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो जंगल से मेरे लिए एक बेलपत्र लेकर आओ। मोहन के चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन मन में पूरा विश्वास। मोहन बिना कुछ सोचे नंगे पांव जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में कांटे चुभे, पत्थर लगे, पैरों से खून बहने लगा। दर्द बहुत था, लेकिन भक्ति उससे भी बड़ी थी। मोहन बस एक ही बात दोहराता रहा, भोलेनाथ, मुझे शक्ति देना। संगीत तेज होकर दिव्य बने। आखिरकार मोहन को एक हरा भरा बेल का पेड़ मिला। उसने आदर से एक बेलपत्र तोड़ा और खुशी खुशी वापस लौट आया। जैसे ही उसने बेलपत्र आगे बढ़ाया, पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। बाल भोलेनाथ अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना था कि आंखें झुक गईं और वातावरण शांति से भर गया। भोलेनाथ बोले, मोहन, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो मुझे मन से याद करता है, मैं उसकी हर पीड़ा हर लेता हूं। भोलेनाथ ने मोहन के सिर पर करुणा से हाथ रखा। उस दिन के बाद मोहन का जीवन सुख, शांति और विश्वास से भर गया। उसने समझ लिया था कि भगवान धन नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान को सोना चांदी नहीं, सच्चा दिल चाहिए। सच्ची भक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और बाल भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते।
बाय बाय दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर रक्तबीज नाम का एक भयानक असुर पैदा हुआ। उसे वरदान मिला था कि जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद धरती पर गिरेगी, उतना ही शक्तिशाली नया असुर जन्म ले लेगा। देवता और ऋषि सभी उससे भयभीत थे। असुरों के अत्याचार बढ़ते गए। धरती कराह उठी। तब देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। युद्ध शुरू हुआ। मां दुर्गा ने रक्तबीज पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसका खून गिरा, हजारों रक्तबीज पैदा हो गए। स्थिति और भी भयानक हो गई। तभी मां दुर्गा के क्रोध से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। मां काली। उनका रूप भयानक था। खुले बाल, लाल आंखें, गले में मुंडमाला और हाथों में खड्ग। लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा था। मां काली ने रक्तबीज को उठाया और उसका एक एक कतरा खून अपने मुख में समा लिया, ताकि एक भी बूंद धरती पर न गिरे। कुछ ही क्षणों में रक्तबीज का अंत हो गया। लेकिन युद्ध के बाद मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे प्रलय के समान नृत्य करने लगीं। धरती कांप उठी। तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही मां काली का पैर शिव पर पड़ा, उन्हें होश आया। उन्होंने जीभ निकालकर स्वयं को रोका। मां काली का क्रोध शांत हुआ। धरती फिर से सुरक्षित हो गई। गुजरात की पावन धरती पर, जहां हर कण में आस्था और भक्ति बसती है, वहीं प्रकट हुई एक दिव्य शक्ति, जिन्हें भक्त श्रद्धा से मां मिल्डी कहते हैं। मां मिल्डी केवल एक देवी नहीं है, वे न्याय, साहस और रक्षा का जीवन स्वरूप है। कहा जाता है, जब धरती पर अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, जब निर्दोष लोग दुख और भय में जीने लगते हैं, तब मां मिल्डी स्वयं जाग उठती है। मां मिल्डी को रात्रि की देवी कहा जाता है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती है, तब मां अपने भक्तों की रक्षा के लिए विचरण करती है। अंधकार उनके लिए भय नहीं, बल्कि बुराई के अंत का संकेत होता है। जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है, मां उसके चारों ओर अदृश्य ढाल बन जाती हैं। उनका स्वरूप उग्र है, पर हृदय अत्यंत करुणामय। आंखों में न्याय की अग्नि है और चरणों में भक्तों के सारे दुख समाये हुए हैं। बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कुछ तुमने ये दुष्ट क्या लोग कर दिया? नहीं, ये गलत है। गरीबों रुको, की झगड़ा जमीन मत छीन करो, रहे शांत थे। हो जाओ। निर्दोषों पर झूठे आरोप लगा रहे थे। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। गरीबों की जमीन छीन ली गई। न कोई न्याय दिलाने वाला। हर चेहरा भय और निराशा से भरा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक गरीब भक्त। अंधेरी उसके रात पास सब धन अपने नहीं घर चले गए। पर उसका विश्वास अडिग था। हर रात वह एक छोटा सा दीपक जलाता, हाथ जोड़कर मां मिल्डी का नाम लेता और मन ही मन कहता, एक दिन उसी सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया है। चोरी का एक दिन आरोप लगा। दुष्ट लोगों ने उसी भक्त पर झूठा और घिनौना आरोप लगा दिया। पूरा गांव उसके विरुद्ध हो गया। जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, आज वही सबसे बड़ा अपराधी बना दिया गया। अपमान, भय और दुख से टूटकर वह भक्त आधी रात को मां के स्थान पर पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हृदय कांप रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, मां, अगर तू सच में न्याय की देवी है, तो आज मेरी लाज बचा ले। मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेज हो उठी। पूरा वातावरण बदल गया और उसी क्षण
माँ मिल्डी प्रकट हुई। उनकी आंखों में तेज था और स्वर में अटूट विश्वास। माँ ने कहा, डर मत, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ मैं स्वयं खड़ी होती हूँ। माँ ने भक्त के सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा और बोली, सब्र रख, सच को कोई दबा नहीं सकता, न्याय अवश्य होगा। अगली सुबह गांव में सच सब कुछ बदल सामने चुका आता था। हुआ मंदिर में दुष्टों के चोरी झूठ नहीं हुई थी। एक एक करके सामने आने लगे। जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वही अपने कर्मों में फंस गए। भक्त पूरी तरह निर्दोष साबित हुआ। गांव वालों की आंखें खुल गईं। जिसे वे दोषी मान रहे थे वही सबसे सच्चा निकला। नमस्ते दुष्टों माता को रानी, उनके कर्मों का हमें दंड क्षमा मिला करें। और गांव में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। उसी रात माँ मिल्डी फिर प्रकट हुई और गांव वालों से कहा, सच्चाई, साहस और सच्चाई कभी कभी मत छोड़ना। जो मुझे सच्चे मन से याद करेगा मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगी। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद आज भी हर भक्त के साथ है। आज भी लाखों लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जय मिल्डी माँ। भक्त मानते हैं कि माँ मिल्डी आज भी रात में जागती है, आज भी अन्याय का नाश करती है और आज भी हर सच्चे भक्त की लाज रखती है। जय मिल्डी माँ।